नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। देखिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने। मुझे कुछ भिखारी मिले और मैंने प्रत्येक भिखारी को उनकी संख्या के आधे पैसे दिए। इस प्रकार मैंने 14.58 रुपये दिए। तो बताओ प्रत्येक भिखारी को कितने पैसे दिए गए। ठीक है, चारों ऑप्शन आपके सामने दिए गए। अब देखिए क्वेश्चन को समझिए। किसी व्यक्ति को कुछ भिखारी मिले और उसने प्रत्येक भिखारी को उनकी संख्या के आधे पैसे दिए। यानी कि आपको पहले क्या पता होना चाहिए कि भिखारी कितने हैं। तो मान लो, माना भिखारी की संख्या क्या मान लिया अपन ने x। अब वो बोल रहा है कि प्रत्येक भिखारी को उनकी संख्या के आधे पैसे दिए। यानी प्रत्येक भिखारी को जो संख्या मानी है भिखारी की उसके आधे पैसे दिए गए हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही। आगे बोला है इस प्रकार मैंने 14.58 रुपये दिए। अब यहाँ तो पैसे दिए हैं, यहाँ तो क्या है पैसे, और ये क्या दिए गए हैं रुपए। यानी कि दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए, यानी कि इनको पैसे बनाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब एक्स भिखारी है और प्रत्येक भिखारी को ये पैसे दिए उसने, जबकि टोटल ये जो मान रहेगा ये किसके बराबर दिया गया है, 14.58। अब ये रुपए है ना, तो एक रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो इसको 100 पैसे से मल्टीप्लाई कर लो तो ये पूरा कितना हो जाएगा। इधर हो जाएगा x²/2, इधर हो गया 1458 पैसे। ठीक है, अब देखो x² बराबर कितना होगा, ये दो इधर आके जब मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 6, 5 × 2 10 और 1 11, 80 ले 8 और 1 9 और 1 2। x बराबर कितना आएगा √2916। ठीक है, अब देखो 2916 का वर्गमूल क्या होगा निकालो। मैंने बहुत प्रैक्टिस कराई स्टार्टिंग में। देखिए इकाई के अंक पे 6 कब आता है, या तो 4 का स्क्वायर करो या 6 का। अब इस संख्या के नजदीक जिसका स्क्वायर इसके नजदीक हो तो आप कहोगे 5, 25 और 6 का इससे बड़ा हो गया, तो आप यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ भी 5 लिखोगे, यहाँ भी 5 लिखोगे। ठीक है, अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करो 30 से ये संख्या छोटी है या बड़ी, तो आप कहोगे सर छोटी है। तो यानी कि x का मान कितना आ गया 54। तो ये जो x आया ये क्या है, भिखारियों की संख्या, जबकि उसने पूछा क्या है प्रत्येक भिखारी को कितने पैसे दिए गए। यानी कि प्रत्येक भिखारी को उनकी संख्या के आधे पैसे दिए, यानी कि भिखारी को पैसे कितने मिलेंगे, ये जो संख्या है ये इसके आधे, यानी कि प्रत्येक भिखारी को 27 पैसे दिए जाएंगे। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपके सामने, लेकिन इस क्वेश्चन को करने से पहले जिन बच्चों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको इसका पूरा बेनिफिट मिल सके। क्योंकि किसी भी चीज़ को बीच में से छोड़ने का मतलब है कि आपने अपने आप को कहीं ना कहीं कमज़ोर कर लिया है। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि √1 + 104/625 बराबर दिया गया है 1 + x/25 और पूछा है x का मान। तो देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ऐसा ही क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया था, पर वहाँ अंतर क्या था कि यहाँ जो संख्या दे रखी है इसकी जगह इस तरह की संख्या देता है वो, जैसे लिखा उसने 26/25, यानी कि इन दोनों के बीच अंतर कितने का होता है 1 का। तो मैंने एक ट्रिक बताई थी, कैसे, योग प्लस अंतर, यानी कि दोनों को जोड़ लो 51 और दोनों का अंतर 1, तो तुम्हारा आंसर क्या आ जाता है 51। लेकिन ये वैसा नहीं है, यहाँ पे उसने कुछ अलग ही दिया है। तो इसको क्या करना पड़ेगा आपको, इसको बेसिक से करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो क्या दिया गया है 1 + 104/625 बराबर 1 + x/25। ठीक है, इसका एलसीएम लो। एलसीएम कितना आएगा 625 + 104/625
इधर क्या आ जाएगा 25 प्लस x बटे 25। ठीक है, अब देखो इसको जोड़ो, कितना हो गया ये 5 और 4 9, 2 6 और 1 7 बटे 625, 25 प्लस x बटे 25। ठीक है, अब देखो 729 किस संख्या का वर्गमूल है? तो आपको पता होगा 729 किस संख्या का वर्गमूल है? वैसे तो 27 का है, लेकिन करके देख लो। देखो किसी संख्या के पीछे 9 कब आता है? जब या तो 3 का स्क्वायर करें या 7 का। ठीक है, ये पेयर बना लिया। आगे कौन सी संख्या का स्क्वायर होगा? 2 का स्क्वायर, जिसके पास है 3 का करते इससे बड़ा हो गया, तो 2 को यहाँ भी लिखोगे, यहाँ भी लिखोगे। अब 2 के जस्ट बाद संख्या 3 आती है, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। ये 6 इस संख्या से छोटा है या बड़ा? तो आप कहोगे ये छोटा है और ये संख्या इससे बड़ी है, तो आपका आंसर क्या आएगा? बड़ा वाला। यानी कि 729 किसका स्क्वायर है? किस संख्या का वर्गमूल है? 27 का। ठीक है, और 625 का क्या होता है? वर्गमूल 25। और इधर क्या है? 25 प्लस x बटे 25। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखो इस 25 से ये 25 कट जाएगा, तो अब क्या आ गया? 25 प्लस x बटे 27। निकालना क्या है? x का मान। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 27 माइनस 25। तो x का मान कितना आ गया? 2। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन चाहिए? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, एक बात कहना चाहता हूँ। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, जैसे एसएससी, बैंक या ग्रुप डी या एनटीपीसी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अब वो क्या करते हैं, जैसे एसएससी का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या अभी कोई बच्चा ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है, समझना मेरी बात को, ग्रुप डी एनटीपीसी की तैयारी कर रहा है, रेलवे की। ठीक है, अब वो मैथमेटिक्स में क्या करता है कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस करता है, तो वो फिर रेलवे के ही क्वेश्चन सोल्व करता है। ठीक है, और आजकल एग्जाम में होता क्या है, जो बच्चा एसएससी या बैंक की तैयारी कर रहा है उसके क्वेश्चन तो किस में आ जाता है? मैथमेटिक्स के, वो तो आ जाते हैं रेलवे में, और रेलवे के क्वेश्चंस आ जाते हैं एसएससी बैंक में। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि आपको अगर रेलवे या ग्रुप डी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, तो आपको एसएससी बैंक की मैथमेटिक्स की गाइड के क्वेश्चंस भी सोल्व करने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस वहाँ से भी आते हैं और इनमें से भी आते हैं। तो आप ये ना सोचें कि केवल रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो केवल रेलवे ग्रुप डी या एनटीपीसी की गाइड के क्वेश्चन ही आप सोल्व करो, आपको एसएससी बैंक की क्वेश्चन भी सोल्व करने पड़ेंगे। इन्हीं चीज़ों को देखते हुए मैं सभी प्रकार के क्वेश्चंस जो एग्जाम में आ चुके हैं आपको सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने। √2 माइनस 1 अपॉन √2 प्लस 1 का वर्गमूल दशमलव के 3 स्थान तक क्या होगा? ठीक है, क्या पूछा है उसने? √2 माइनस 1 √2 प्लस 1 का वर्गमूल, यानी कि इस पूरी संख्या का वर्गमूल दशमलव के 3 स्थान तक क्या होगा? अब देखो मैंने एक कंसेप्ट बताया था, आपको पता हो तो, कि √x अपॉन y, तो इस टाइप से जब फॉर्मेट आता है तो अपन क्या कर देते, √y से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, और इसको कैसे लिखा था? √x अपॉन √y। ठीक है, ऐसे ही किया था, तो यहाँ पर भी ऐसे ही करना है। क्या करना है? देखो यहाँ पर भी ऐसे ही करोगे। क्या करोगे? नीचे वाली संख्या का चिन्ह चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, यानी कि √2 माइनस 1 अपॉन √2 माइनस 1, इस संख्या को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। तो अब क्या आएगा आपके सामने? देखो क्या आ जाएगा, ये तो हो जाएगा होल स्क्वायर, यानी कि √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और नीचे क्या होगा? जब √2 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2, और 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1। ठीक है, तो अब देखो अंडर से ये स्क्वायर कट जाएगा, यानी कि स्क्वायर से अंडर हटेगा तो क्या आएगा आपके सामने? √2 माइनस 1 बटे नीचे क्या आएगा? 2 में से जब 1 माइनस करोगे तो 1, यानी कि √2 माइनस 1। अब देखो √2 माइनस 1, इसको सोल्व कैसे करना है? आपको पता होगा √2 का मान क्या होता है? √2 का मान होता है 1.414। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, √2 का
अंडर रूट 2 का मान रख दिया, ठीक है, अंडर रूट 2 का मान रख दिया। अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 का मान आपको याद रहना ही चाहिए, कम से कम ये 2 के मान तो याद रखने ही पड़ेंगे, ठीक है। इसमें से क्या घटाना है, -1, तो फाइनली आपका आंसर क्या आया, 414। और उसने पूछा भी है ये दशमलव के 3 स्थान तक, यानी दशमलव के बाद 3 अंक तक ज्ञात करना है, तो ये 3 अंक तक ही आया है। तुम्हारा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम के लिए, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। इस क्वेश्चन को करने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट समझाना चाहूंगा। देखिए कंसेप्ट क्या है, बहुत ही सिंपल है। देखो जैसे आपके सामने कोई संख्या है √75, ठीक है, तो इसको लिखने का तरीका क्या है, इसके फैक्टर करो। देखो इसके जब फैक्टर करेंगे तो सबसे पहले 5 से डिवाइड करोगे, या 3 से भी कर सकते हो। जैसे 3 से डिवाइड किया मैंने तो 2 तिये 6, 5 तिये 15, ठीक है। फिर 5 से 5 बार, फिर 5 से 5 बार, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं, 3 × 5 × 5, ठीक है। अब वर्गमूल क्या कहता है कि अगर संख्या का पेयर बन रहा है तो उसमें से एक संख्या बाहर निकाल लो, वो क्या होता है, उसका वर्गमूल। और जिस संख्या का पेयर नहीं है उसको अंडर रूट के साथ ही रहने दो। बस इतनी सी बात समझनी है। अगर ये बात समझ में आ गई तो ये क्वेश्चन आराम से सोल्व होगा। बस पता क्या होना चाहिए आपको, ये बेसिक है इसका, जो पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं अपन क्वेश्चंस को। देखिए 72, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, फैक्टर करके आप लिखना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं कैसे, 36 × 2 लिख सकता हूं। 36 × 2 72 हो जाएगा। सेम ऐसे ही लिख रहा हूं 121 × 3। देखो 1 तिये 3, 2 तिये 6, 1 तिये 3, 363 हो रहा है। फिर देखो 25 × 7, 7 25 175, ठीक है। फिर देखो जहां पे नहीं आता वहां पे मैंने बताया है कि आप फैक्टर करके लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखोगे, इसको 16 × 2 हो गया 32। इसको क्या लिखोगे, देखो इसको करके देख लो, 3 से डिवाइड किया 4 बार, फिर 9 बार, फिर 7 से डिवाइड किया, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं, 3 × 7 × 7, ठीक है। आगे देखो 252, इसको क्या लिख सकते हैं, इसका भी फैक्टर कर लो। देखो सबसे पहले 2 से 1 बार, 2 बार, 6 बार, फिर 2 से 6 बार, 3 बार, फिर 3 से 2 बार, 1 बार, फिर 3 से 7 बार, 7 बार, ठीक है। तो देखो 2 × 2 × 3 × 3 × 7, ठीक है। अब देखो इसको बाहर कैसे निकालोगे, 6√2, ठीक है। फिर क्या करोगे, 11√3, फिर क्या करोगे, 5√7, फिर देखो 4√2, फिर क्या करोगे, 7 बाहर निकल जाएगा, 3 अंदर रह जाएगा, ठीक है। अभी जो मैंने बताया था सेम वैसे हो रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो जो बाहर निकल सकता है उसको निकालो। देखो यहाँ से 2 बार आ जाएगा, 3 बार आ जाएगा, यानी कि 2 × 3 बार आएगा, अंदर क्या रह जाएगा, 7, ठीक है। अगली स्टेप क्या होगी, 6√2 × 11√3 × 5√7, ठीक है। नीचे क्या आ रहा है, 4√2 × 7√3 × 2 तिये 6, 6√7, ठीक है। अब देखो जो कट रहा है उसको काट दो,
अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कट जाएगा, अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा अंडर रूट। ठीक है, अब देखो ये 6 और ये 6 ये भी कट गया, ऊपर कितना हो गया 11 इंटू 5 55/7 इंटू 4 28, यानी कि आंसर क्या आएगा 55/28, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इसमें आपको ये पता होना चाहिए इस संख्या के फैक्टर कैसे करते हैं। तो इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में क्या किया था, आपको गुणनखंड, भाग विधि और अनुमान विधि तीनों बताई थी, क्योंकि तीनों विधियां एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और तीनों विधियों से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अगले। देखिए दोस्तों, आज के सेशन का लास्ट और अंतिम और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए करना क्या है। अंडर रूट 8, इसको क्या लिखा जा सकता है 2 अंडर रूट 2। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे 16 इंटू 2। ठीक है, इसको क्या लिखोगे, इसको लिखोगे 64 इंटू 2, और इसको क्या लिखोगे 4 अंडर रूट 25 इंटू 2, यानी कि इसके फैक्टर कर दिए मैंने डायरेक्ट। ठीक है, अगर आपको नहीं आता समझ में तो आप गुणनखंड विधि अपनाइए, हो जाएगा आराम से। ठीक है, देखो यहाँ लिखूंगा 2 रूट 2, यहाँ देखो 16 का वर्गमूल क्या होता है, तो आपको पता है 16 की संख्या का वर्गमूल है 4 का। ठीक है, -3 इंटू 64 किसका वर्गमूल है 8 का, अंडर रूट 2 एज इट इज आ जाएगा, प्लस 4 25 किस संख्या का वर्गमूल है 5 का, अंडर रूट 2 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 2 रूट 2 प्लस 4 इंटू 2 8 रूट 2। ठीक है, -24 इंटू 2, यानी कि 3 × 8 = 24, प्लस 5 इंटू 4 20 √2। अब देखो ये प्लस का और ये प्लस का, तो कितना हो गया देखो 8 और 2 10, 10 और 20 30 √2 -24 √2। अब देखो 30 में से जब 24 घटाएंगे तो कितना बचेगा 6 √2। क्वेश्चन में देखो √2 का मान दिया गया है, कितना है 1.414। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 6 इंटू 4 24 हासिल 2, 6 और 2 8, 6 इंटू 4 24 हासिल 2, 6 और 2 8, यानी कि आंसर क्या आएगा 8.484, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो ये था आज के सेशन का लास्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में।